अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 13 आर्टिकल। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसे कहा जाता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक। ABCD में टोटल A to Z 26 अल्फ़ाबेट से 26 अल्फ़ाबेट में से AEIOU ये 5 वोवेल से। वोवेल यानी हुर्फ़े इल्लत जो अपनी सही आवाज़ नहीं देती। वोवेल मीन्स AEIOU, इसे कहा जाता है वोवेल। 26 अल्फ़ाबेट में से ये 5 माइनस कर दिए तो 21 जो अल्फ़ाबेट बाकी है उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी हुर्फ़े सही। इस तरीक़े से 26 अल्फ़ाबेट में से 5 वोवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट हुर्फ़े सही। अब हमको ये तय करना है कि ए कब इस्तेमाल करेंगे और एन कब इस्तेमाल करेंगे। आज हम पहला ये वर्ड लेंगे ए अल्फ़ाबेट लेंगे। इसके इस्तेमाल करने के तरीक़े हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा इस्म यानी नाउन से पहले किया जाएगा। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो वाहिद यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक, सिंगल, सिंगल से बना सिंगुलर, वाहिद है तो ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ए का मतलब ही है एक। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे तो इंग्लिश में एक की जगह पर ए का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ये रूल है, हमेशा जुमले में इस्म यानी नाउन से पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। और शर्त क्या है कि वो चीज़ सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर को जाहिर करने के लिए ही इंग्लिश में ए का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 रूल से, अगर नाउन वाहिद है और नाउन वोवेल से शुरू ना होता हो और पढ़ते वक्त ना ही वोवेल की आवाज़ देता, तब हमें ए का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है इसका मतलब? अगर नाउन वाहिद है और नाउन वोवेल से शुरू नहीं होता है। वोवेल कौन कौन सी है? AEIOU। और पढ़ते वक्त ना ही इनका साउंड देता है, ना ही इनकी आवाज़ देता है, तो उस सूरत में हमें ए का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दी गई है। ये एक घर है तो धिस इज़, ये हम सीख चुके। धिस लेंगे फिर इज़। अब ए लेना चाहिए यहाँ पर, क्या एन लेना चाहिए? तो ये 2 रूल फॉलो करना। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या आता है? नाउन, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम। तो वो वाहिद है तो उस सूरत में हम ए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करेंगे। ये हाउस, हाउस यानी नाउन, इसमें किसी चीज़ का नाम है या जगह का नाम, तो एच। तो हमने आँखों से ये देखना चाहिए कि ये वोवेल से शुरू हो रहा है या नहीं। AEIOU ये 5 से भी शुरू नहीं हो रहा और ना ही पढ़ते वक्त इसका साउंड दे रहा। हाउस, हाउस
कहने पर हमारे मुंह से एच का साउंड निकल रहा। तो ये शर्त, दोनों शर्तें पूरी हो गई, ना ये वावेल से शुरू होता है और ना पढ़ते वक्त वावेल का साउंड देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए। हमेशा जुमले में नाउन से पहले आर्टिकल की जगह है। ए हमने क्यों लिए? क्योंकि हाउस जो वर्ड है वो नाउन से शुरू भी नहीं होता और ना ही नाउन की आवाज़ देता है। तो आँखों का इस्तेमाल करना, वावेल से शुरू नहीं हो रहा, और पढ़कर कान का इस्तेमाल करना चाहिए, साउंड सुनना चाहिए। हाउस, हमारे मुंह से कॉन्सोनेंट की ही आवाज़ आ रही, ना ये वावेल की आवाज़ दे रहा और ना वावेल से शुरू हो रहा, और सिंगुलर की बात चल रही, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा ए। इस तरीके से आप लिखेंगे दिस इज अ हाउस। अब नंबर 2, दिस इज अ कैट। हमने ए क्यों लिए? यहाँ कैट एक है, सिंगुलर है, और कैट सी से स्टार्ट हो रहा, ना वावेल से शुरू हो रहा और ना पढ़ते वक्त वावेल का साउंड दे रहा, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा, इसलिए ए इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज अ मदर। मदर, एम, हमारे मुंह से एम मो का साउंड निकल रहा, और ये वावेल से ना ही शुरू हो रहा ना वावेल का साउंड दे रहा, और सिंगुलर है, तो इसलिए इस्तेमाल होगा ए। नंबर 4, दिस इज अ टीचर। तो यहाँ पर एक टीचर है, टी कॉन्सोनेंट है, ना पढ़ते वक्त वावेल की आवाज़ दे रहा और ना ही वावेल से स्टार्ट हो रहा, इसलिए यहाँ पर लिया जाएगा ए। इस तरीके से नंबर 5, दिस इज अ 1 रुपी नोट। ये 1 रुपये की नोट है, लेकिन यहाँ पर आँखों से देखे तो ओ वावेल है, वावेल से स्टार्ट हो रहा, लेकिन रीड करते वक्त वी का साउंड दे रहा, वो अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा। इस सूरत में हमने यहाँ ए लिए, वावेल से तो स्टार्ट हो रहा लेकिन वावेल का साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए ए इस्तेमाल होगा। दिस इज अ मैंगो। मैंगो एम से स्टार्ट हो रहा और एम का ही साउंड दे रहा, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा ए। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। ये वावेल से स्टार्ट हो रहा लेकिन रीड करते वक्त वावेल का साउंड नहीं दे रहा, यू अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा, वाई की साउंड दे रहा, इसलिए पढ़कर चेक करना चाहिए, पढ़कर देखना चाहिए। यहाँ पर यू वाई का साउंड दे रहा, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ए। दिस इज अ यूजफुल बुक। ये एक फ़ायदेमंद किताब है, तो यहाँ पर भी यू वाई का साउंड दे रहा, अपनी ओरिजिनल आवाज़ नहीं दे रहा। यहाँ तीनों जगह वावेल से शुरू हो रहा, लेकिन शर्त क्या है? दूसरी शर्त मेन है, वावेल से शुरू हुआ तो ठीक है, लेकिन वावेल का साउंड नहीं देना। यहाँ पर यह वावेल का साउंड नहीं दे रहा, इसलिए हमने ए यूज़ करी। दिस इज़ अ गार्डन। जी वावेल भी नहीं है और ना वावेल का से शुरू हो रहा ना वावेल का साउंड दे रहा, इसलिए यहाँ लिया गया ए। दिस इज़ अ बैग। बी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा और कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा, इसलिए लिए ए। गौर करने की बात यह है, वन ओ से शुरू हो रहा, ओ से स्टार्ट हो रहा, लेकिन ओ अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा, वी की साउंड दे रहा, इसलिए ए इस्तेमाल किया गया। यूनिवर्सिटी में भी यू अपनी ओरिजिनल आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए ए इस्तेमाल किया। शर्त क्या है? ओरिजिनल आवाज़ देने पर ही एन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ओरिजिनल यू अपनी आवाज़ नहीं दे रहा, यहाँ पर भी यू अपनी ओरिजिनल आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए ए का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए का इस्तेमाल भी हमको सोच समझ कर करना चाहिए। एक तो वावेल से शुरू होना और वावेल से नहीं शुरू होना और ना ही वावेल का साउंड देना। अगर वावेल से शुरू भी हुआ
तो उसको रीड कर कर देखना चाहिए कि वावेल अपना ओरिजिनल साउंड दे रहा है या नहीं। वो वावेल अपना ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा तो इसलिए ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आज हमारा लेसन यूजिंग ऑफ ए ख़त्म हो चुका। आप इसको पढ़िए, समझिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक दे और समझने की तौफीक अता फ़रमाए और आपको ईमान पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और आप इसको पढ़िए, समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज आपके कोई बुक में होंगी तो वो कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपके सब रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।